कुरुक्षेत्र के पीपड़ी में उमरी गांव में कुरुक्षेत्र की कर्म भूमि पर जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर एक दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय मनोहर लाल जी, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा दुष्यंत गौतम जी मुख्य अतिथि के रूप में आएंगे। इसमें हरियाणा के कोने कोने से दलित समाज के लोग, इसमें महिलाएं भी और पुरुष भी इकट्ठे होकर मनोहर लाल जी का धन्यवाद करेंगे इस बात को लेकर कि जो पिछले 1966 में हरियाणा बनने के बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री और सरकारें आई, बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने राज किया। किसी मुख्यमंत्री और सरकार ने मनोहर लाल जी से पहले दलित समाज की सुध नहीं दी। कोई भी मुख्यमंत्री आया वो पुराने ढर्रे पर चलता रहा, चहेतों को नौकरी चहेतों को काम। लेकिन 9.5 साल 10 साल पहले एक ऐसे मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश में आए जिसने हरियाणा प्रदेश में चूल अचूल परिवर्तन किए। जिस दलित समाज के व्यक्ति को वोटों का साधन समझा जाता था, उसने उसको काम दिया, उचित सम्मान दिया। जीता जागता उदाहरण सबसे बड़ा मैं आपके सामने हूँ। उसने अपनी टीम में मैं चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर टू सीएम लगाया और मुख्य सचिवालय में बिठा के, मुख्यमंत्री निवास में बिठा के जो सम्मान दलित समाज को दिया, ये जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने हूँ। तो आमतौर पर देखा जाता है राज्यसभा की सीटों के लिए बोलियां लगाई जाएगा। पूर्व में किसी की सरकारें रही हो 100 200 करोड़ रुपए, 50 करोड़ रुपए, ये बोलियां राज्यसभा में लगा करती थी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक सारी बेड़ियां तोड़कर एक दलित समाज के व्यक्ति को, कृष्ण पवार को राज्यसभा में भेजकर दिखा दिया कि दलित समाज का कोई हितैषी है तो मनोहर लाल जी है। हरियाणा प्रदेश में किस प्रकार के चूल अचूल परिवर्तन उन्होंने किए। भाजपा सरकार से पहले की अगर मैं बात करूं तो दलित समाज पीड़ित और प्रताड़ित था। कांग्रेस के कार्यकाल की मैं बात करूं तो हर 18वें मिनट पर दलितों पर अत्याचार होते थे। अगर खास तौर पर 10 साल के कार्यकाल की मैं बात भूपेंद्र सिंह हुड्डा की करूं तो आए दिन दलित समाज पे अत्याचार, महिलाओं पर अत्याचार होते रहते थे, जिसमें मिर्चपुर कांड, गोहाना कांड, स्वीटी कांड, इतने कितने कांड कांग्रेस के कार्यकाल में हुए। उस कार्यकाल में जब कुमारी शैलजा जी केंद्रीय मंत्री थी, शहरी विकास और क्रियान्वयन मंत्री थी, उनकी स्टेटमेंट आज भी अखबारों में सुर्खियों में है। उन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश बलात्कारी प्रदेश बन चुका है, हरियाणा प्रदेश में दलित सुरक्षित नहीं है। ये कुमारी शैलजा की स्टेटमेंट उस समय की है। लेकिन 10 साल पहले जब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने सत्ता संभाली तो चूल अचूल परिवर्तन हरियाणा प्रदेश में किए। सबसे पहले उसने जो बेड़ियां हरियाणा प्रदेश में थी, चहेतों को नौकरी चहेतों को काम, उसको धराशाही करने का काम किया। उस समय कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी नौकरियों की सरेआम बोलियां लगाई जाया करती थी। भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, क्षेत्रवाद ये हावी था। इन सारी लचर व्यवस्थाओं को अगर किसी ने धराशाही किया तो माननीय मनोहर लाल जी ने किया। उन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनते ही, सत्ता संभालते ही कहा मैं तो योग्यता के आधार पर नौकरी दूंगा। और अगर योग्यता के आधार पर नौकरी देने में सबसे बड़ा अगर किसी फायदा हुआ है वो दलित वर्ग को हुआ है, क्योंकि दलित वर्ग वंचित था, दलित वर्ग पीड़ित था। उसके पास ना तो पैसे का संसाधन था, ना राजनीतिक पहुंच थी। जो धोल कपड़िए बीच में दलाल घूमते थे, मनोहर लाल जी ने हरियाणा प्रदेश से उनका सफाया कर दिया। आज धोल कपड़िए दलाल नौकरी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर आपको एक भी दिखाई नहीं देंगे। अगर इसका किसी को श्रेय जाता है तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को जाता है। दलित समाज आज उठ खड़ा हुआ है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें कहीं हद तक कामयाब हुई, जो उसने झूठ फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खतरे में है। हमारा समाज भोला भाला है और कहीं ना कहीं वो उनके चंगुल में आ गया। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जिस प्रकार से हम आखिरी पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक पहुँचे, उनको सच्चाई हमने बताई, तो 26 तारीख को कुरुक्षेत्र में होने वाले दलित सम्मान स्वाभिमान समारोह में लोगों की संख्या बताएगी कि आज दलित जाग उठा है, आज दलित समझ चुका है कि उनके हक और हकूक़ की लड़ाई किसने लड़ी, उनको इस्तेमाल किसने किया। 26 तारीख को दलित समाज इकट्ठा होकर बताएगा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के साथ खड़े हैं, उनकी नीतियों के साथ खड़े हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री ने यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने और बहुत सारे चूल अचूल परिवर्तन किए। उन्होंने ठेकेदारी प्रथा खत्म की। उन्होंने कहा मैं ठेकेदारी प्रथा खत्म करके जो भ्रष्टाचार इसमें बहुत मोटा गोलमाल होता था, HKRN बनाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। उसमें ऑनलाइन तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से एक ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिसमें 1,80,000 से जिसकी आय कम है उसको प्राथमिकता दी गई। उसमें ज़्यादातर दलित हैं। आज अगर सर्वे के आधार पर अगर आप देखें, आज सब लोग वरिष्ठ पत्रकार हैं, अगर HKRN का अध्ययन किया जाए तो 70% उसमें दलित हैं। उसका जीता जागता उदाहरण HKRN है और उसमें हुई भर्तियां हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा दलित समाज को हुआ। आज दलित समाज जाग उठा है। आज दलित समाज इकट्ठा होकर हर जिले से 21 महिलाएं एक कलश का लोटा लेके आएंगी संकल्प के रूप में, और वो मनोहर लाल जी को देंगी कि दलित समाज जाग उठा है और पूरा भारतीय जनता पार्टी माननीय मनोहर लाल जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एक मंच पर मनोहर लाल जी को विश्वास दिलाएंगी कि पूरा दलित समाज, जो पीड़ित समाज था, जो पिछले लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं कांग्रेस के चंगुल में आ गया था, आज वो समझ चुका है, जाग चुका है, और एक बड़े संकल्प के रूप में एक बड़ा लोटा मनोहर लाल जी को 101 महिलाएं इकट्ठा होकर देंगी और विश्वास दिलाएंगी कि संकल्प का लोटा है और हम संकल्प लेते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनाकर जो चूल अचूल परिवर्तन है इसको भी आगे चलते देना चाहते हैं। मुख्यमंत्री 9.5 साल का कार्यकाल बहुत लंबा होता है। जो परिवर्तन हुए उसके कार्यकाल में हुए, मनोहर लाल जी उनको, नायब सैनी जी उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी नीतियों पर चल रहे हैं। वर्गीकरण का सवाल, भारत बंद का नारा भी कुछ दिन पहले लोटे में कोई नमक भी डाला जाएगा, खाली लोटा रहेगा? संकल्प तो ये तो एक भावनात्मक होता है, लोटा नून, आप उसको नून लोटा भी कह सकते हो, आप संकल्प भी, आप उसको संकल्प का लोटा भी कह सकते हो, नून लोटा भी कह सकते हो। ये तो भावनात्मक चीजें हैं। जो ये कलश यात्राएं निकालती है, उसमें हर कोई तो उसमें हांडी पीतल की रखता है, कोई उसमें मिट्टी की रखता है, कोई उसमें स्टील की रखता है। ये तो भावनात्मक चीजें हैं। समाज हार चुके हैं, आप लोग बाला भी हारे और सिरसा भी हारे। मैंने खुले मन से कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के चंगुल में दलित आ गया। खुद कहा 9.5 साल मनोहर लाल जी चीफ मिनिस्टर रहे, तब आप लोगों को याद नहीं आया? कांग्रेस की चाल में भोले भाले दलित फंस गए, जिसमें मैं भी था, सब लोग शामिल थे। आज दलित जाग उठा है। दलित समाज को समझाने की आवश्यकता है। वो बहुत भोली भाली कौम है, मेहनत कश कौम है। प्रयास पहले क्यों नहीं सर? अब एकदम 10 साल के बाद एकदम प्रयास बीजेपी भाजपा हर काम में देरी कर रही है। ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है, केंद्रीय नेतृत्व अपना काम करे। लेकिन आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस खुले मंच के माध्यम से, ये जो रैली है राजनीतिक रैलियों से हटके है। इसमें आप देखना, लोग जो आएंगे वो दिल से आएंगे। महिलाएं नारे लगाते हुए, नाचते गाते हुए आएंगे, दिल से आएंगे। दलितों पे से लोटा, अब लोटा नमक और दलित याद आ रहे हैं, उनका लोटा 10 साल ये तो आने वाले समय बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है, लुटिया डूबरी है। ये अभी तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 26 तारीख को तय हो जाएगा कि प्रचंड बहुमत से तीसरी बार हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। 200 सीटें आई थी, 400 पार का मुद्दा था, 200 पे रह गए थे। क्या कहेंगे आपकी बात? वो केंद्रीय नेतृत्व की बात है। मैं छोटा नेता हूँ, छोटी बात करो, हरियाणा लेवल की बात करो। मैं वही जाग उठा है और 26 तारीख को जो महाकुंभ कुरुक्षेत्र में होने जा रहा है वो दिखा देगा कि आने वाले समय में तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी सरकार। आपने कहा कांग्रेस ने ये किया निगम में, और दूसरे में जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी 1 है उसमें आरक्षण नहीं दिया गया। पॉलिसी 2 में तो है, पार्ट 2 में, पार्ट 1 में आरक्षण नहीं है, ना SC का ना BC का। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए शर्मा जी, आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं आपको रिकॉर्ड दूंगा। मैं आपकी बात, मैं रिकॉर्ड दूंगा, मेरिट पे आए होंगे ना? मेरिट पे नहीं, मेरिट के अलावा बताता हूँ। नहीं, आप पार्ट 1 पॉलिसी जो है आउटसोर्सिंग पार्ट 1 पॉलिसी में ना तो 27% BC को दिया गया, ना 20% SC को दिया गया। मेरा सवाल ये है, आपका सवाल दुरुस्त कर रहा हूं मैं, उसका रिकॉर्ड निकलवाइए। अगर उसमें 60% दलित ना हो तो बता। मैं कुछ 80 हूँ, मैं आरक्षण की बात कर रहा हूँ 20 और 27 की। मैं बिल्कुल समझ गया। मैं ये मानता हूँ अगर 20% अगर उसमें रिजर्वेशन होगा, मेरा मानना है यो, तो उसमें हमारी संख्या कम हो जाएगी, अब ज्यादा है। मेरा मानना मेरी निजी राय है। स्कॉलरशिप बंद आप अध्ययन करके देखिए, HKRN की लिस्ट निकलवाइए। मैं कह रहा हूँ डंके की चोट पर 60% दलित ना हो तो बता देना। HKRN में 60% दलित लगे डंके की चोट पर। क्या वो समाज आपके 80 आगे 100 आगे वो नहीं है क्या? उसमें 20% दलितों का आरक्षण था आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 में। कोई चीज
किसी समय पे मैं बिल्कुल ठीक है, संविधान के अनुसार वो होना चाहिए था, लेकिन मेरा निजी मानना है कि उसमें अगर 20% हो गया तो हमारी संख्या कम रह जाएगी, 60% संविधान के अनुसार नहीं दिया गया ना, उसमें होना चाहिए, लेकिन आज बच्चे ज्यादा लग रहे हैं, दलितों को ज्यादा फायदा है इससे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।